Good afternoon everyone, welcome back to my channel guys. So right now I am back from my college. आप देख सकते हो ये मेरा कॉलेज का यूनिफॉर्म है, लॉ कॉलेज का। और अभी मैं मास्टर बेडरूम में आई हूँ। सो यहाँ पर ना मेरा हैंड बैग है कॉलेज का, मेरा टोट बैग है और यहाँ पर डिटॉल के वाइप्स हैं। सो गाइस मैं थोड़ा सा इसको सैनिटाइज कर लेती हूँ अपने बैग को, बिकॉज इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं टैक्सीज में ट्रैवल करती हूँ, HRTC टैक्सीज में। एंड वैसे भी ना क्लासरूम्स में काफ़ी ज़्यादा डस्ट एंड ऑल भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा फील होता है डस्ट है। सो अपने सामान को मैं क्लीन करके ही पसंद करती हूँ, टू सैनिटाइज इट प्रॉपरली एंड टू मेक इट लाइक क्लीन। सो गाइज मैंने सैनिटाइज कर लिया है अपने हैंड बैग को एंड अब मैं जल्दी से जाती हूँ, शावर लेती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ गाइज, अपने हैंड्स को भी सैनिटाइज कर लेती हूँ और जल्दी से अपना आउटफिट चेंज करती हूँ, अपना यूनिफॉर्म हैंग करके रख लेती हूँ। फिर इसको ब्रश करके मुझे आयरन भी करना होता है फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो अभी जल्दी से जाना है। गीज़र ऑन कर लिया था मैंने घर में आते ही और आई थिंक वाटर बिल्कुल रेडी हो गया होगा, हॉट वाटर। सो अभी जल्दी से हॉट वाटर बाथ लेती हूँ, फ्रेशन अप हो जाती हूँ, देन आई बी बैक। सो माई लवली पीपल, अभी मैं शार में जा रही हूँ। बहुत जल्दी जाना है मुझे शार में, बिकॉज अभी ना बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रही हूँ। स्वेट है, गर्मी है, पोल्यूशन भी होता है पैदल आते आते। सो फ्रेशन अप होने का बेस्ट वे है टू टेक अ नाइस हॉट वाटर शार। सो जल्दी से शार लेकर आती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ। फिर यहाँ पर मेरा बॉडी लोशन भी रखा है, आफ्टर शार मैं इससे मसाज भी करती हूँ बॉडी पे। वहाँ पर मेरा मेकअप बैंड है स्किन केयर के लिए और आज का ये मेरा आउटफिट होने वाला है। आई लव दिस काइंड ऑफ शेड, पिंक का ही ये शेड है, बहुत ही प्रिटी बार्बी शेड है। सो ये मेरा ट्रैक सूट सेट है, पूरा पजामा सेट है विद द स्वेट शर्ट। और यहाँ पर मेरा बार्बी का टॉवल है, बेदिंग टॉवल, विच इज सो क्यूट राइट, बहुत ही क्यूट है ये। एंड एक्चुअली मैंने भी ना बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा बार्बी का एनिमेटेड टॉवल यूज किया है, लाइक आई डोंट रिमेंबर। वैसे मैं पिंक पर्पल शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, सो इस बार भी मैंने पिंक कलर का ही शेड चूज किया फॉर बेदिंग टॉवल्स। बिकॉज आप देखोगे ना मेरी वार्डरोब में मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स जो हैं वो पिंक कलर के हैं, या वो पर्पल कलर के हैं, या वो स्काई ब्लू कलर के हैं, वेरी गर्ली शेड्स। एंड येस, वैक्सिंग स्ट्रिप्स रखे हैं वीट के, बिकॉज मैंने सोचा है कि शार लेने के साथ साथ थोड़ी सी वैक्सिंग भी कर लूंगी अपने लेग्स पे, सो इट्स गोइंग टू बी परफेक्ट। गुड इवनिंग गाइज, शाम हो चुकी है, इट्स इवनिंग टाइम और मैं बाथरूम में आ चुकी हूँ। एक्चुअली जैसे ही मैं कॉलेज से आई ना, शावर लेने के बाद मैं सो गई थी, अपना थोड़ा सा लंच किया एंड देन आई हैड अ नैप। लाइक 2-3 घंटे मैं सो गई हूँ और अब शाम हो चुकी है। सो यस, हियर इज माई फेस टॉवल, मेरा क्यूट सा टॉवल है। सो गाइज ये टॉवल्स वगैरह भी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइजीन एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट। सो टॉवल्स हो गए, आपके टूथ ब्रशेज हो गए, यू हैव टू चेंज लाइक आफ्टर ईच मंथ, आफ्टर 1 or 2 months यू शुड डेफिनेटली चेंज दम। और टॉवल्स की बात रही तो येस, एवरी 6 months यू शुड चेंज योर टॉवल्स। सो मैं अपना मेकअप बैंड पहन लेती हूँ गाइज एंड फेस वॉश करती हूँ। अभी अभी सो के उठी हूँ शाम को, सो तबीयत ना अजीब सी हो रही है अभी इवनिंग टाइम में। सो फेस वॉश करती हूँ, थोड़ा ब्रश करती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू फील वेरी लेजी। ओके, सो हियर आई एम यूजिंग माई Cetaphresh cleansing lotion to wash my face. एंड येस गाइज, आज मॉर्निंग में ना मैं व्लॉग कर ही नहीं पाई स्टार्ट, बिकॉज मम्मी है नहीं घर पे आज एंड सो आई हैड टू प्रिपेयर माई ओन ब्रेकफास्ट। अदरवाइज होता है ना मम्मी घर पे होता है तो मम्मी एटलीस्ट रेडी करके दे देते हैं बेसिक चीज़ें लाइक फूड एंड ऑल। पर जब मम्मी घर पे नहीं होते मुझे अपना ब्रेकफास्ट खुद ही बनाना पड़ता है। सो ब्रेकफास्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। Yes, it takes a lot of time actually. और फिर टैक्सी का भी टाइम हो गया था, शावर लेके मैं फटाफट से यूनिफॉर्म पहन के गई, अपने हेयर स्टाइल बना के, स्किन केयर करके।
बाय द वे गाइज ये इतना ज़्यादा फेदर लाइट सॉफ्ट है ना, मतलब बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब स्किन के लिए। सो गाइज ब्रश भी हो चुकी है, आई एम डन विद माई ब्रश and just look at the sparkling white teeth, and yes, your mouth feels so much fresher and nice. So yes guys, टॉवल को यही रहने देती हूँ, फेस टॉवल को अपने, and शाम हो गई है, सो थोड़ा सा गेट रेडी विद मी कर लेते हैं, ऑल्दो इट्स इवनिंग टाइम गाइज, बट मॉर्निंग में आज टाइम ही नहीं था, बिल्कुल टाइम नहीं था घर से निकलते हुए कि मैं गेट रेडी विद मी करूं, जो मैं डेली करती हूँ बिफोर गोइंग टू कॉलेज, यूनिफॉर्म में अपना स्किन केयर एंड मेकअप। सो गाइज आज मैंने सोचा कि शाम को जैसे मैं गेट रेडी विद मी करती हूँ वो स्टार्ट करते हैं अभी। ओह आई फॉरगॉट टू जस्ट स्विच ऑफ द लाइट। सो माई लवली पीपल, मास्टर बेडरूम की सारी लाइट्स ऑन कर लेते हैं। यहाँ से भी एक लाइट ऑन होती है। वाओ गाइज, सारी लाइट्स ऑन हो चुकी है मास्टर बेडरूम की, एंड हमारा मास्टर बेडरूम इतना ज़्यादा ब्राइट लग रहा है अभी लाइट्स के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अमेजिंग फीलिंग है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद माय मेकअप, लाइक स्किन केयर एंड एवरीथिंग। सो जल्दी से परफ्यूम और लोशन अप्लाई कर लेती हूँ। ये शाम को मैं कैसे रेडी होती हूँ ना रोज, बहुत अच्छा लगता है मुझे इवनिंग टाइम में, क्योंकि लाइट्स में रेडी होने की जो फीलिंग है, दिस इज समथिंग एल्स। मतलब मॉर्निंग में भी अच्छा लगता है बिफोर गोइंग टू कॉलेज, बट वो फील नहीं आता मॉर्निंग में, क्योंकि कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, सो यू कांट पुट अ लॉट ऑफ मेकअप, यू कांट ड्रेस अप प्रॉपरली, थोड़ा सिंपल रखना पड़ता है मेकअप को, स्किन केयर को, यू हैव टू कीप इट लाइक एलिगेंट एंड मिनिमल। बट अभी इवनिंग में ऐसा होता है लाइक प्रॉपरली मैं मेकअप करती हूँ, प्रॉपरली मेरे को अपने आप को डेकोरेट करना है, प्रॉपरली हेयर होनी चाहिए, और मॉर्निंग में प्लस इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। लिटिल बिट ऑन माई रिस्ट, Okay, so my lovely people, without any further ado, let's start with the get ready with me in the evening time. So शाम को मैं कैसे तैयार होती हूँ, how do I do my makeup, my hair and everything. So guys, इस टाइप का प्लास्टिक बॉक्स है मेरे पास ना, छोटा सा। सो बेसिकली मम्मी की बिंदियों का जो आता है ना बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्सेस, वो मैं यूज़ करती हूँ। एक्चुअली मम्मी मुझे खुद ही दे देते हैं कि ये वाला बॉक्स खाली हुआ है, इसमें आप अपने स्किन केयर ट्यूब्स, अपने ऑइंटमेंट्स, अपने मॉइस्चराइजर्स रख सकते हो, बिकॉज गाइज इट्स सो मच ईजियर। अगर एक बॉक्स में रहते हैं ना सारे मेकअप प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स, देन इट डेफिनेटली बिकम्स ईजी फॉर मी। अदरवाइज मॉर्निंग टाइम में ना, अभी तो चलो फिर भी इवनिंग में बहुत टाइम होता है मेरे पास ड्रेसअप होने के लिए, आराम से अपनी पेस पे, स्लो पेस पे मैं धीरे धीरे मेकअप करूँगी, अच्छे से अपने आप को डेकोरेट करूँगी। बट मॉर्निंग टाइम में शावर लेके, ब्रेकफास्ट करके, यूनिफॉर्म पहन के बिल्कुल टाइम नहीं बचता है, सो हार्डली फॉर लाइक स्किन केयर ही कर पाती हूँ कॉलेज के लिए। एंड एक्चुअली कॉलेज के लिए ज़्यादा ड्रेसअप भी नहीं हो सकते, यू कांट लाइक ओवर डू योर मेकअप एंड एवरीथिंग। सो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है मॉर्निंग टाइम में, कि ज़्यादा मैं अच्छे से ड्रेसअप नहीं हो सकती कॉलेज के लिए, थोड़ा सा मिनिमल रखना पड़ता है, लाइक इंटेंशनली। अदरवाइज गाइज अगर मुझे चॉइस मिले, मैं खूब सारा मेकअप करूँगी कॉलेज के लिए भी, लाइक आई विल ऑलवेज ओवर डू। गाइस कहीं से चिड़िया की आवाज आ रही मेरे घर में, रियली शॉक्ड। कहाँ से आ रही है चिड़िया, कहीं घर के अंदर तो नहीं आ रही है? ओह गॉड, और आज मम्मी भी नहीं है घर पे।
मुझे तो भगाना भी नहीं आता है चिड़िया को अपने घर से. लाइक व्हाट आई डू, लिटरली मेरे को टॉवल लेना पड़ेगा अपना, बेदिंग टॉवल है मेरे पास, या कोई दुपट्टा लेना पड़ेगा सूट का और ऐसे ऐसे बाहर निकालना पड़ेगा. वैसे हो सकता है बाहर आउट ऑफ द विंडो आ रही हो, अभी शाम का टाइम है ना, वैसे डर बहुत लग रहा है. सो गाइज आज का मेकअप मैं थोड़ा सा मिनिमल रखूंगी. आई विल कीप इट लाइक सॉफ्ट ग्लैम. सो जस्ट गोइंग टू शेयर माई बेसिक सीक्रेट्स. I love using mascaras on my eyelashes. सो बेसिकली मस्कारा तो मेरा फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट है गाइज, बिकॉज इट कम्स अंडर लाइक मिनिमल मेकअप लुक. सो मिनिमल मेकअप लुक के लिए डेफिनेटली यू कैन यूज़ एनी मस्कारा लिटरली, बट मैं जो यूज़ करती हूँ like most of the times, most probably that is Maybelline New York Colossal Mascara, which is also like waterproof mascara. और इसकी येलो काइंड ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग है, तो काफ़ी फर्म और अच्छी पैकेजिंग है, काफ़ी स्टेबल है, इजी टू यूज़ है, प्लास्टिक है, ख़राब नहीं होता है. सो मेरे ना ट्रैवल बैग में, मेरे कॉलेज टोट बैग में, मेरे मेकअप बैग में, मेरे मेकअप पाउचेस में, जहाँ कहीं भी मैं ट्रैवल करती हूँ हमेशा मस्कारा मेरे बैग में होता है. कभी कभी तो पॉकेट में ही होता है टचअप के लिए. ये मैं कॉलेज के लिए भी यूज़ करती हूँ बाय द वे दिस प्रोडक्ट, एंड दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट बिकॉज जस्ट लुक एट द वे इट हैज़ कर्ल्ड माई लैशेज़. आई डोंट नो कैमरा कैच कर रहा है इन चीज़ों को, इन स्मॉल डिटेल्स को, बट मुझे तो दिख रहा है दैट इट हैज़ डेफिनेटली लिफ्टेड माई आई लैशेज सो मच एंड डेफिनेटली कर्ल्ड माई आई लैशेज अप. And see, instantly it makes your eyelashes curled up, which is so cute. अब डॉग भी बार्क कर रहा है हमारे घर के आसपास. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग गाइस. What the heck is happening today? I don't know guys, I'm like really confused. Okay, so mascara हो चुका है, लिप ग्लॉस मैंने अप्लाई कर लिया है. बाय द वे जो फेवरेट लिप ग्लॉस है मेरा दैट इज Maybelline New York Lifter Glosses. Just look at the shine on my eyelids right now guys. Can you see that? सो इसको बस इन आई शेडो स्टिक्स को, इन क्रेयॉन्स को बस आपको एक क्रेयॉन की तरह लिटरली यूज़ करना है. यू डोंट हैव टू लिटरली डू एनीथिंग मच. कोई ब्रशेस की भी ज़रूरत नहीं है टू ब्लेंड इट, बिकॉज अगर आप ऐसे भी क्रेयॉन की तरह, लिपस्टिक की तरह अप्लाई करेंगे अपने आईलिड्स पे तो भी बहुत ही अच्छा लुक आता है, मोनोक्रोमैटिक लुक आता है आई शेडो का. सो जस्ट लुक एट इट. आईज पे थोड़ा थोड़ा ग्लिटर आ चुका है आई शेडो का. सो मुझे ये मेटालिक आई शेडोज बहुत ही ज़्यादा पसंद है. दे आर माई लिटरल फेवरेट्स राइट नाउ. एंड यस गाइस, अब मैं अपने जल्दी से बाल बना लेती हूँ. haven't made my hair right now. So आज मैं आप सभी के साथ अपना फेवरेट हेयर स्टाइल भी शेयर करने वाली हूँ. जस्ट लुक एट द मेस गाइस ऑफ माई हेयर. मैं नैरो वाला कोम यूज करूंगी, नैरो कोम, एंड आई जस्ट कोम माई हेयर, ब्रश इट ऑफ अ लिटिल. एंड
गाइज एक क्यूट सा अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाती हूँ ब्रेड्स वाला, बिकॉज आई लव ब्रेड्स बाय द वे। ऐसे ओपन भी अच्छा लगता है बट आई लव ब्रेड्स मोर। सो माई लवली पीपल, मैंने अपने बालों को अच्छे से कोम कर लिया यूजिंग दिस नैरो कोम। सो एक तो वाइट टूथ कोम है मेरा, जब मैं ऑयलिंग करती हूँ तो मैं उसको यूज़ करती हूँ टू लाइक स्प्रेड द ऑयल इवनली ऑन माई स्कैल्प एंड माई हेयर स्ट्रैंड्स। पर जब मेरे को हेयर स्टाइलिंग करनी होती है तो मैं नैरो कोम्स को प्रेफर करती हूँ, बिकॉज इनका प्रिसिशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। खास तौर पे जब ब्रेड्स बनाने हैं, पोनीटेल बनाना है, जूड़ा करना है, सो आई यूज दीज काइंड ऑफ नैरो कोम्स, नॉट द वाइड टूथ कोम। क्योंकि अगर वाइड टूथ कोम यूज करूंगी तो हेयर स्टाइल्स मैसी वाले हेयर स्टाइल्स बनेंगे, लाइक मैसी बन, बट वो स्लीक बन और लाइक स्लीक पोनी टेल नहीं बनेगा, ब्रेड्स नहीं बनेंगे प्रॉपरली। सो यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे मैंने रबर बैंड्स यूज किए हैं हेयर के लिए, बहुत ही छोटे छोटे हैं। एंड ये सारे हेयर एसेसरीज मिनीसो से हैं, तो मैं आपको पूरा किट दिखा दूंगी मिनीसो से जो मैंने परचेज किया था। तो एक ब्लैक रबर बैंड स्मॉल साइज और 2 ये इलास्टिक रबर बैंड्स। Let's start with the braids. Because guys, let me tell you all, I love making braids. मतलब मुझे स्कूल टाइम से ही एनुअल फंक्शन से ही शौक आया टू मेक माई हेयर स्टाइल्स। मतलब हमारी क्लास में जब भी एनुअल फंक्शन होता था ना, तो हमारा गर्ल्स स्कूल था, तो सारी लड़कियां एक दूसरे की हेल्प करती थी, लाइक ऑन द एनुअल फंक्शन ऑन द फाइनल डे टू लाइक ड्रेस अप। कोई सेफ्टी पिन्स अरेंज कर रहा है, कोई हेयर पिन्स अरेंज कर रहा है, कोई किसी की हेयर स्टाइलिंग कर रहा है। वी डिड अ लॉट ऑफ टीम वर्क। सो वहाँ से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ये शौक डेवलप हुआ, ये टैलेंट, ये स्किल मैंने भी अपना अनलॉक किया दैट येस आई कैन डू इट ऑन माई ओन एज वेल। ये हेयर स्टाइलिंग वगैरह ये मैं खुद भी कर सकती हूँ अकेले, लाइक एज अ हॉबी आई कैन डू इट। एंड यस गाइस, आई पर्सनली फील कि गर्ल्स को ना कुछ एक चीज़ें आनी ही चाहिए, लाइक बेसिक हेयर स्टाइलिंग एंड ऑल, बिकॉज गोइंग टू द पार्लर इज जस्ट नॉट पॉसिबल ईच एंड एवरी टाइम। लाइक अभी शाम को हेयर स्टाइलिंग करनी पड़े, यू शुड नो अ बिट लाइक बेसिक्स ऑफ हेयर स्टाइलिंग, थोड़ा बहुत आना चाहिए। लाइक एवरी गर्ल शुड नो like basic makeup, like whatever suits your skin type, whatever suits your features and your complexion, आप उस हिसाब से मेकअप कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत आना चाहिए लाइक फॉर पार्टीज। मैं अपनी बात करूँ ना, मैं कभी भी पार्लर नहीं जाती हूँ, घर पे ही हेयर स्टाइलिंग ट्यूटोरियल्स यूट्यूब से सीख के, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से सीख के, आई ट्राई ईच एंड एवरीथिंग ऑन माई ओन। मैं खुद ही एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ गाइज। सो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे से मैं इनको बना लेती हूँ, पिरो लेती हूँ ब्रेड्स को, और फिर रबर बैंड से, छोटे वाले जो रबर बैंड्स है उससे टाई कर लेंगे एंड फिर हम इसको पीछे टक कर लेंगे, दैट्स इट। सो यहाँ पर जो छोटे वाले पतले बहुत ही थिन इलास्टिक रबर बैंड्स होते हैं मैंने यूज़ किए हैं, और मैं ब्रेड को अपने टाई अप कर लूँगी ऐसे टाइटली। सो ये सारी स्टाइलिंग गाइज मैंने अपने स्कूल में ही सीखी है। जो एनुअल डेज होते थे ना, कोई भी टीचर हमें लाइक एलिमेंट्री क्लासेस में, हाई स्कूल में हेल्प नहीं करता था तो टू ड्रेस अप, तो हम खुद ही करते थे ये सारा। मतलब हमारी क्लास की सारी गर्ल्स, कोई किसी को नेल पेंट लगा रहा है, कोई काजल लगाता था, कोई आई मेकअप में अच्छा है, सो दे यूज टू अप्लाई द आई शैडो एंड लाइक आई लाइनर, काजल एंड एवरीथिंग। कोई लिपस्टिक लगा रहा है, कोई मेहंदी लगा रहा है। सो सम थिंग्स, कुछ एक चीज़ें आपको खुद ड्रेसअप करने के लिए आनी चाहिए एट होम। Even if you have the money to go to the parlor, even if you can go to the parlor, like आपके घर के पास हो whatever, but sometimes in case of emergency, like अभी कोई घर पे आ जाए, you need to like quickly do something about your hair, you need to manage। जो भी आपको हेयर स्टाइल आए आपको आना चाहिए, but to style your hair in a basic way, I'm not saying in a very fancy like polished way, but in a basic way आपको 2-3 हेयर स्टाइल्स आ जाने चाहिए जिसमें आप अच्छे भी लगे, क्यूट भी लगे और ब्यूटीफुल भी लगे एट होम। तो सेकंड ब्रेड भी अच्छे से बना लूँगी, टाई कर लूँगी ऐसे ही वाइट
इलास्टिक रबर बैंड से। सो माई लवली पीपल, मैंने फाइनली अपनी हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट कर लिया, मेकअप कंप्लीट कर लिया है, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई टुडेज फाइनल लुक। सो होप यू ऑल लव इट गाइज। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लव यू ऑल। सो आज के इस प्यारे से क्यूट से व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, बट मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच एंटरटेनिंग कंटेंट ऑन माय चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। लव यू ऑल।